हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया था। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से एडमिशन होगा और क्या आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है, किस पर्पज के लिए रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस उसमें आएंगे और ऐसी तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है जो शायद ही आपको एक वीडियो में कहीं और मिल पाए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं टीचर बनने के बारे में। ठीक है, जिन भी लोगों को टीचर बनना है आफ्टर 12th उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कौन कौन इस एग्जामिनेशन को दे पाएगा, कितनी इसकी फीस होगी, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है पेपर का, क्योंकि पहली बार आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन के लिए आपका जो है ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एनटीए की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। सबसे पहला ही नोटिस आप लोगों को ये मिल जाएगा, तो मैंने ये नोटिस ऑलरेडी ओपन कर रखा है और ये जो नोटिस है काफ़ी लंबा है, 12 पेज का। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए क्योंकि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। तो इसलिए इस वीडियो में जितना सिंप्लीफाई होके बता पाऊंगी मैं उतना सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस बारे में है। तो ये इस बारे में है जिन भी बच्चों को टीचिंग करनी है, यानी कि जिन बच्चों को टीचर बनना है वो इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन किसके थ्रू मिलेगा? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2023। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। अब बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एडमिशन किस चीज़ में मिलेगा। तो आपको एग्जाम करने के बाद आपको जो एडमिशन मिलेगा वो कुछ इस टाइप के प्रोग्राम्स में मिलेगा। आपका IITs हो गए, NITs हो गए, RIs हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, जो भी टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कल से स्टार्ट कर दिए गए हैं, 26 जून से, और 19 जून तक ही रहने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं पूरी जानकारी आगे दूंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको बेसिक चीजें समझा रही हूँ, उसके बाद हम बाकी की डिटेल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपकी जो अनाउंसमेंट है सिटी एग्जामिनेशन की वो आपकी जल्द ही आ जाएगी। आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जामिनेशन से लगभग 2 से 3 दिन पहले आता है। और कहाँ आपको अप्लाई करना है, ये वाले पोर्टल्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आप इस जो है साइट पे जो है डायरेक्टली जा सकते हो, वहाँ पे जो भी आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको पढ़ सकते हो। मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन भी कर रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पेपर जो है उसका मीडियम क्या रहने वाला है, कौन कौन से लैंग्वेजेस में आपका पेपर हो सकता है। तो आपका जो मीडियम है क्वेश्चन पेपर का वो आपके इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू है, यानी कि इन सभी भाषाओं में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन की कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। तो आपका एग्जामिनेशन जो है 4 भागों में डिवाइड होने वाला है। जी हाँ, 4 भागों में, क्योंकि अभी तक के जो सुएट पेपर हुआ करते थे वो 2 भाग में होता था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका जनरल होता था और पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था। ठीक है, जो आपका एक ओवरऑल एग्जामिनेशन का पैटर्न था सुएट का। तो ये जो एग्जामिनेशन है इसका पैटर्न बाकी सभी एग्जाम से काफी अलग रहने वाला है, तो इसको आपको समझने की ज्यादा जरूरत है और प्लीज एकदम ध्यान से समझिएगा। उसके बाद कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पेपर है उसके 4 सेक्शन होंगे। आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 1 आपका लैंग्वेजेस रहने वाला है जिसमें कि आपको 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस दी जाएंगी चूज करने के लिए। ठीक है, जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी है अपनी, कोई भी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। और दोनों ही लैंग्वेज से जो है 20-20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि सेक्शन 1 से आपके कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे? 40 हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी 20 क्वेश्चन इन इंग्लिश, सॉरी, इन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सेपरेटली। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में आपको जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप टीचिंग करने में इंटरेस्टेड हो। और ऐसा नहीं है कि आपको आपको एक ही सब्जेक्ट जो है चूज करना है, जैसे कि आप पीजी का इंटरेस्ट देते हो, यहाँ पे आप 3 सब्जेक्ट्स को जो है चूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो फील्ड है उसमें आपके पास ऑप्शंस काफी बढ़ जाएंगे आगे जाकर के। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही टीचर बनना है, आपके पास कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको अपने कोई भी चूज करने हैं,
26 डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से कोई भी अपनी पसंद के 3 आपको चूज कर लेने हैं, ठीक है। उसमें से आपके जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ईच डोमेन यानी कि हर एक डोमेन के 3 क्वेश्चन, तीन डोमेन रहने वाले हैं, तो आपके 25 25 एंड 25 इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपका जो है एक तरीके से जनरल टेस्ट होगा, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी। इसमें से आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी कंपलसरी होंगे सबके सब। उसके बाद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑब्वियसली आपका ये टीचिंग रिलेटेड पेपर है, तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेगा, जिसमें कि कुछ सिचुएशंस आपसे पूछी जाएंगी, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, गुड टीचिंग के स्किल्स, एथिक्स, इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी, और ये आपके क्वेश्चन होंगे 20। इसका अमाउंट ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा जो है अभी एडमिशन लेने आ रहा है, अभी उसने टीचिंग के बारे में स्पेशलाइजेशन नहीं करा है, ठीक है। तो इससे आपके रहने हैं 20 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 40 क्वेश्चन इससे हो गए आपके, 75 क्वेश्चन इससे हो गए, 25 ये हो गए और 20 ये हो गए, ठीक है। कुल मिलाकर के 160 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मार्किंग की। तो क्योंकि हर एक सेक्शन में लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं होती, ऑल क्वेश्चंस विल नॉट बी कंपल्सरी, और अगर आपका वेटेज दिया होता मार्किंग का, नेगेटिव मार्किंग साफ साफ लिखा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ऑल कंपल्सरी लिखा है, इसका मतलब आप मान सकते हो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन के बारे में। और एक और चीज़ है, अगर आपको जनरल टेस्ट के बारे में नहीं पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो में जाकर के पार्ट ए के नाम से वीडियो आप देख सकते हो सुएट के बारे में। तो उस पार्ट ए का जो मैंने सुएट का पार्ट ए बताया है, वो सब कुछ मैंने जनरल टेस्ट के रिगार्डिंग ही ऑलमोस्ट बताया है, ठीक है। फिर भी मैं एक न्यू वीडियो ले आऊंगी, अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि आपको चाहिए कि जनरल टेस्ट में किस टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। सो आगे बात करते हैं और क्या दिया गया है इस नोटिस के अंदर। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है कि मीडियम क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और रजिस्ट्रेशन आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ये सब कुछ सारी चीज़ें वहीं जो है रिपीट करके एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखी हुई है, जो कि मैं रियली सॉरी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी हम जो है फीस की भी बात करेंगे। पहले मैं आपको डोमेन सब्जेक्ट्स और इस सब चीज़ों की लिस्ट दिखा देती हूँ। तो ये आपकी लैंग्वेज के जो है कोर्सेज, आई मीन लैंग्वेज की जो आपकी लिस्ट है, जिसमें से आपको चूज करनी लैंग्वेजेस, ये 33 लैंग्वेज दी गई हैं, आप इसमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। सॉरी, बिकॉज आई एम वेरी इल। सो सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें कि इतने सारे 26 डोमेन में से आप कोई भी 3 अपनी पसंद के डोमेन जो है सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। 12th में आपने पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा है, जिसमें कि आपको लगता है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि मैंडेटरी सबके लिए है, और जनरल टेस्ट भी आपका मैंडेटरी है, उसमें आपके पास कोई भी चूज करने का ऑप्शन नहीं है सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल पेपर रहने वाला है। और यहाँ पे नीचे जो है आपके पार्टिसिपेटिंग स्टेट और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया गया है, और साथ ही साथ उसमें इनटेक्स कितने हैं, यानी कि उसमें सीट्स कितनी है, ये भी दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक ही नोटिस के अंदर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे दे दी है कि कौन से स्टेट में यूनिवर्सिटी पढ़ती है, और कौन से रीजन में पढ़ती है, कौन सा उसका यूनिवर्सिटी का नेम है, कौन सा वो कोर्स ऑफर कर रही है, और कितनी सीट्स उसके अंदर है। तो ये सब कुछ जो है आप अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर पढ़ सकते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी प्रोस्पेक्टस की। तो प्रोस्पेक्टस जो है आपको, जो मैंने वहाँ पे 2 साइट्स आपको दिखाई, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस ये आपको जो है सीधा साइट पे मिलेगा, एनटी की साइट पे अभी आई गेस ही नहीं है, बिकॉज मैंने डायरेक्टली ये साइट से ही निकाला है, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन है सामर्थ पोर्टल से, ठीक है। तो ये आपका कुछ फ्रंट पेज इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे लिखा है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें से आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो जनरल की आपकी रहने वाली है 1200 रुपये, ओबीसी के लिए आपकी रहने वाली है 1000 रुपये, और ईडब्ल्यूएस की भी 1000 रहने वाली है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उनके लिए 650 रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन जो फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद आपका जो भी एडमिशन्स होंगे, वो आपके जो है पहले आपका स्कोर आएगा, यानी कि पहले आपके आंसर की आई, उसके बाद आपका स्कोर आएगा, और स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हो पा रहे हो अप्लाई करने के लिए, जो भी आपने अपने मार्क्स अटेन करे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं,
ठीक है, वो सारा प्रोसेस अभी आपको बाद में करना है, तो पहले आपको अपनी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 ईयर इन्होंने क्यों रखा है, 4 ईयर रखने का मतलब क्या बना है? तो 4 ईयर रखने का इनका जो मेन एम है वो ये है कि आपकी जो बैचलर्स है वो एजुकेशन में गिनी जाएगी और साथ ही साथ जो बाकी का 1 और साल है वो आपका स्पेशलाइजेशन गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी तक क्या होता था कि अभी तक आप बीए किसी भी सब्जेक्ट में करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने पॉलिटिकल साइंस में जो है बीए करी है, ठीक है, बीए ऑनर्स हमने पॉलिटिकल साइंस में किया है। बट अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे 2 साल की बीएड अलग से करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोसेस था वो लंबा हो जाता था, 5 साल का हो जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि आपकी जो एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है वो इसी 3 साल में गिनी जाएगी और साथ ही साथ आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो स्पेशलाइजेशन है वो भी इन्हीं 4 साल के अंदर हो जाएगा और डायरेक्टली आप जो है एलिजिबल हो पाओगे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। सॉरी। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल आपका एक आइडिया था जो इस पूरे फॉर्म में और आपकी पूरे इस नोटिस में दिया गया है। अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंगली कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, और फर्दर इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बता दूंगी। और अभी स्वेट के आंसर की अगर आएगी, नेट के आंसर की आएगी, कुछ भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सारी इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी प्ले स्टोर एप्लीकेशन आप ज्वाइन कर सकती हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से एजुगेबर नाम से। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।